आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। दामाद ने 1.5 बीघा जमीन व पैसों के लालच में की थी साली व सास की हत्या। डबल मर्डर की घटना में दामाद ने की सास और साली की हत्या को दिया था अंजाम। गोला गोकर्णनाथ के अंतर्गत थाना हैदराबाद क्षेत्र के ग्राम देवीपुर में बीती 2 मई को देर शाम मां बेटी के डबल मर्डर की हुई घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए वृद्ध सास व विकलांग साली की हत्या करने का दोषी पाए जाने पर पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। उक्त डबल मर्डर घटना के बाद घटनास्थल पर फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम सहित पहुंचे जिले के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर क्षेत्र अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। वहीं दामाद की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस द्वारा जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी। मालूम हो हैदराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम देवीपुर में 2 मई की बीती देर शाम को दलित भवानी प्रसाद की पत्नी और विकलांग बेटी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गन्ना काटने वाले धारदार हथियार से सर पर ताबड़तोड़ वार कर जघन्य हत्या कर दी थी। बताया गया कि मृतक महिला का दामाद सुरेंद्र कुमार चाट का ठेला लगाकर पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। घटना वाले दिन सुरेंद्र कुमार अपनी पत्नी रिंकी देवी के साथ रोज की तरह निकट ग्राम प्रसादपुर में चाट का ठेला लेकर चाट बेचने के लिए गया हुआ था। चाट बेचकर 7:30 बजे लौटकर जब घर आए तो बिटिया दामाद ने अपनी सास सरस्वती देवी 62 वर्ष से विकलांग साली पूनम 42 वर्ष के डबल हत्याकांड का खून भरा नजारा देखा। घर में कोहराम मचने पर गांव में सनसनी फैल गई। मृतक मां बेटी थाना क्षेत्र पसकवा के गांव ककरैया की रहने वाली थी। वह दोनों अपने बिटिया दामाद के घर में लगभग 12 वर्षों से रह रहे थे। इधर हैदराबाद थाना प्रभारी चंद्रभान यादव ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि वादी सुरेंद्रपाल पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम देवीपुर थाना हैदराबाद जिला खीरी की लिखित तहरीर पर मुआवजा संख्या 17/23 धारा बादाबी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान यादव द्वारा की जा रही थी। घटना का अनावरण के लिए प्रभारी निरीक्षक हैदराबाद व जिला खीरी स्वाट व सर्विलांस टीम लगातार कार्य कर रही थी। विवेचना में गांव के कई लोगों के बयान, सर्विलांस व वैज्ञानिक साक्ष्यों से ये बात प्रकाश में आई कि वादी सुरेंद्रपाल अपनी सास सरस्वती, जिसके नाम कुल 9 बीघा जमीन थी, पिछले लगभग 15 वर्षों से कुल 3 बार में बेची गई जमीन के सारे पैसे खुद ले लिए तथा अपनी सास व विकलांग साली पूनम को लगभग 12 वर्षों से अपने घर पर ही रख लिया था। सुरेंद्रपाल एक सात्विक किस्म का व्यक्ति है, जिसकी पत्नी सुरसुता के 5 समूहों में सदस्य बनाया गया था तथा समूह से पैसे लिया करता था तथा अन्य लोगों के समूह के खाते से भी ये पैसे निकलवाया था। समूह की किस्त जमा नहीं कर पा रहा था। कुल लगभग 1,50,000 रुपए इसके ऊपर कर्जा था जो वापस नहीं कर पा रहा था। पैसे के अभाव के कारण अपनी सास पर दबाव बनाकर ससुराल में सास के नाम बची 1.5 बीघा जमीन की बिक्री कराकर समूह का पैसा की किस्त को चुकाना चाह रहा था तथा आए दिन इसकी सास इसे भला बुरा कहती थी व ताना मारती थी। इन बातों से तंग आकर अन्य कोई किस्त चुकाने का जरिया न जान पूर्व नियोजित योजना के तहत दिनांक 2/5/2023 को दिन में लगभग 11 व 12 बजे के मध्य में जब इसकी पत्नी व सास घर से बाहर गई थी तो सर्वप्रथम इसने अपनी साली पूनम को कुल्हाड़ी से सर पर वार करके कमरे के अंदर हत्या की, जिसके 10-15 मिनट बाद जब इसकी पत्नी व सास बाहर से अंदर आए तब इसने सास को कमरे में ले जाकर गड़ासे से मारकर हत्या कर दी। इसके पश्चात अभियुक्त ने अपने कपड़े अपनी पत्नी के साथ मिलकर रक्त को धुलने का प्रयास कर कपड़े बदलकर अपनी पकौड़ी व चाट की दुकान ग्राम प्रसादपुर में समय करीब 12 बजे चला गया, जहां से पुनर्वापस आकर लोगों को गुमराह कर घटना की सूचना 112 को दी। विवेचना में दिनांक 5/5/2023 को अभियुक्त सुरेंद्रपाल पुत्र श्रीपाल सुरसुता उर्फ सरला पत्नी सुरेंद्रपाल निवासी गढ़ ग्राम देवीपुर थाना हैदराबाद जिला खीरी का नाम प्रकाश में आने पर अभियुक्त सुरेंद्र कुमार को धारा 302, 201 भादवी व इसकी पत्नी सुरसुता उर्फ सरला को अंतर्गत धारा 201 भादवी में गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर खून से सने कपड़े और आला कत्ल बरामद कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शामिल प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान यादव, हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, अरुण रावत, अमराई, ऋतुराज, धीरज यादव, महिला कांस्टेबल संध्या सिंह, नीतू मिश्रा ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। देखिए 2 तारीख को थाना हैदराबाद में माँ और बेटी की हत्या की सूचना मिली थी। करीब शाम को ये सूचना आई थी कि माँ और बेटी को घर पे मार दिया गया था। उसके बाद हम लोगों ने सीओ के नेतृत्व में टीम बनाई थी। लगातार हमें जो साक्ष्य मिल रहे थे वो इशारा कर रहे थे कि ये घटना बाहर के लोगों के द्वारा नहीं बल्कि घर के लोगों द्वारा किया होगा। घर में कुल 4 सदस्य थे, जिसमें सुरेंद्रपाल, उसकी पत्नी और सुरेंद्रपाल की सास और उसकी साली जिसकी उम्र 22 साल थी। वो करीब इनके साथ 12 साल से रह रहे थे। सुरेंद्रपाल के लिए एक आर्थिक रूप से भी एक अच्छा एक स्रोत था, क्योंकि इनके पास ज़मीन थी और बेच के ये ज़मीन को पहले भी इनको सुरेंद्रपाल को कई रुपये दे चुके थे। सुरेंद्रपाल के पास
पैसे की कमी होने और इसके ऊपर कर्ज होने के कारण ये लगातार अपनी सास और अपने जो साली थी उस पर दबाव बनाते थे कि आप पैसे का प्रबंध करें और जो जो भी ज़मीन बचे हुए हैं उसको बेच के हमें पैसा दें। सास के द्वारा ये मना कर दिया गया तो खींच में आके सुरेंद्रपाल ने इसके हत्या की योजना बनाई। जिस दिन हत्या हुई है सुबह को सुरेंद्रपाल अपनी दुकान जाने से पहले सबसे पहले अपनी साली को मारा। उसके बाद जब उसकी पत्नी और सास जब घर पे आई तो फिर सास को भी हत्या कर दी। पत्नी के द्वारा भी साक्ष्य को छुपाया गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटना के खुलासे में हमारे एक हेड कांस्टेबल की बहुत अच्छी भूमिका रही, जिसको हम अलग से इनाम भी दे रहे हैं। पूरे घटना का जो मोटिव था कहीं ना कहीं जो सास और उसकी साली है वो आर्थिक रूप से निष्प्रयोज इनके लिए साबित हो रही थी, क्योंकि इनको ये बोझ लग रहा था। दूसरा है कि जो इनकी पैसे की मांग थी उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। तीसरा एक कारण और भी संज्ञान में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी ये मंशा भी थी कि ये हत्या करके जो इनके विपक्षी हैं जो कभी इनके विरुद्ध मुकदमा किए थे उनके भी विरुद्ध कार्रवाई हो जाए। तो ये तीनों ही उद्देश्य इनके एक साथ पूरे हो सकते थे। देखिए, इसमें दोनों हत्या के लिए अलग अलग आला कत्ल यूज़ किया गया था जो मौके पे ही बरामद हो गए थे, और फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी जो एविडेंस कलेक्ट करना था उसको किया गया था। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।